इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है औसत। यानी आज हमारा औसत के तो सर एवरेज का आज हमारा तीसरा क्लास होगा, जिसमें आज आपको आप सबके बीच हम जहरीले क्वेश्चन लेकर के आए सर, जो आपके एग्जाम में नाक की तरह डसता है और जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन बनता नहीं है, मुंह ऐसे हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कहां से सर। और ऐसे क्वेश्चन सर आपके अरिहंत बुक में औसत का सारे क्वेश्चन है सर, जो बच्चे से टच भी नहीं होता ये सब क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं औसत का जहरीले क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं सर। ऑलरेडी इसका 2 क्लास पहले चल चुका है, तो अगर इसका आप ऑलरेडी 2 पहले क्लास अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां से देख सकते हैं सर। इससे पहले कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे अपडेट आपको यहां पे मिलता रहेगा। बस एक ही नाम जपते रहना, संदीप कुमार आपकी सफलता के 100% सीढ़ी पे आपको चढ़ाएगा और आपको सरकारी कॉलेज पहुंचाएगा। अब देखो सर, इससे पहले कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सर मेरा पॉलिटेक्निक का टीम टीचिंग ऐप पे मात्र 399 रुपया में मेरा फुल कोर्स आया हुआ है, जो कि जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीम टीचिंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाकर के मात्र 399 रुपया जाकर के कोर्स को परचेस कर सकते हैं, कोर्स को खरीद सकते हैं, जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और पूरा आपको मैथ पढ़ाऊंगा और सारे अरिहंत बुक से पढ़ाऊंगा। तो जाकर के कोर्स को खरीद सकते हैं सर। तो चलते हैं सर आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के भाई, क्योंकि जरूरी है क्वेश्चन बनाना रे। इससे भी जरूरी है कि क्वेश्चन को समझना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना क्वेश्चन कि यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, कह रहा है ना यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां और 130 रुपया की दर से 15 तथा 150 रुपया की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सियां का औसत मूल्य क्या होगा। अब देखो सबसे पहले समझना कि 120 रुपया की दर से 120 रुपया की दर से कितना कुर्सी खरीदा गया, तो 120 रुपया की दर से 20 कुर्सी खरीदा गया। अच्छा अब सोचना अगला क्या कह रहा है कि 130 रुपया की दर से कितना कुर्सी खरीदा गया, तो 130 रुपया की दर से कितना कुर्सी खरीदा गया, 15 कुर्सी खरीदा गया। और कह रहा है 150 रुपया की दर से कितना कुर्सी खरीदा गया, तो 150 रुपया की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई। तो कह रहा है औसत मूल्य क्या होगा, कह रहा है औसत मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में डोलना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बनाना है सर, क्योंकि क्वेश्चन आसानी तरीका से बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये समझो ना कि एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया है, 120 रुपया है। तो उन्होंने कितना कुर्सी खरीदा, तो 20 कुर्सियां खरीदा। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 120 रुपया है, और उन्होंने 20 कुर्सियां खरीदा। इसका मतलब 20 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 120 गुने 20 कर देंगे, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य 120 रुपया है, तो 20 कुर्सी का मूल्य, तो 20 में से 120 को गुना कर देंगे। इसका मतलब 120 में से 20 को गुना कर देंगे, अब प्लस करेंगे। 130 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 15 कुर्सी खरीदा, इसका मतलब एक कुर्सी का दाम 130 रुपया, तो 15 कुर्सी का दाम 15 से गुना कर देंगे। प्लस कारा 150 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 25 कुर्सियां खरीदा, इसका मतलब 150 रुपया में एक कुर्सी, तो 25 कुर्सी का दाम 25 से गुना कर देंगे। अच्छा टोटल कितना बार मूल्य लगा, 3 बार, इसका मतलब कितना, तो आपको पहला में 20 कुर्सी खरीदा, फिर 15 कुर्सी खरीदा, फिर 25 कुर्सी खरीदा, यानी टोटल कुर्सियां कितना खरीदा, तो टोटल कुर्सियां से गुना कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बट्टा नंबर, यानी योग बट्टा संख्या। अब सोचो कि इसको गुना करना है, 120 में से 20 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी आपका ये 2400 हो जाएगा। प्लस इसमें से इसको जब गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, जब गुना करोगे ना तो आपका हो जाएगा 1950, कितना हो जाएगा 1950। इसके बाद जब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, आपका 3750, 3700 कितना हो जाएगा 50। सही बात है या गलत बात है, और इसको जब पूरा को जोड़ेगे तो आपको 60 आएगा। अच्छा इस पर हमको शक लग रहा है, इसको गुना करके चेक कर लेते हैं। 130 बट्टा गुना कितना करना है, 15 से, इसको देखो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 या 15, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अच्छा, जब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इस पूरा को जोड़ोगे ना, जब ऊपर वाले पूरा को जोड़ोगे तो कितना आपको आ जाएगा, 8100। कितना आ जाएगा, 8100 बट्टा नीचे कितना है, 60। इसको काटोगे, 1 0 से 1 0 चला गया खोपचा में, इसको काटोगे तो 135 बार में कटेगा, यानी कितना रुपया आ गया, 135 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया, 135 रुपया आ गया। औसत मूल्य कितना आ गया, 135 रुपया आ गया। तो क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे दिमाग में चलेगा, कैसे दिमाग में अटेगा, वो सारे बात आपको बताना है सर, सारे बात आपको समझना है सर, और मैं समझाऊंगा। तो बस हमारे साथ बने रहो सर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो सर, क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाएगा रही कोई ना मिलेगा रे भाई। हाँ, एक के नाम एक के परिणाम, संदीप कुमार SK साइंस क्लासेस, जो ब्रांड आज की दुनिया में आप सबने बना दिया सर। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ना हो सकता है बेहोश हो जाएगा, इसलिए पहले एक आंख से देखना और बाद दोनों आंख से देखना चलिए आइएगा सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया। कह रहा है ना कि किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया, मतलब 2 छात्र जो है ना वो 0 अंक प्राप्त किया, मतलब 0 अंक लाया। फिर क्या बोला, तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किया, मतलब बाकी बचा हुआ 18 स्टूडेंट 80% अंक प्राप्त किया। पहले ये सोचो कि 2 बच्चा कितना बच्चा, 2 बच्चा कितना अंक लाया, 0 अंक लाया। 2 बच्चा 0 अंक लाया, शेष 18 बच्चा कितना ला जाए, तो 80% अंक लाया। इसका मतलब कि स्कूल में कुल कितना बच्चा है, तो छात्रों की कुल संख्या कितना है, तो कहेगा सर शेष 18 है और 2 बच्चा 0 अंक लाया, इसका मतलब 2 + 18 ने टोटल 20 बच्चा है। कितना बच्चा है, 20 बच्चा है। पूछा औसत क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगा 18 बच्चा कितना परसेंट लाया, तो 80% लाया, प्लस 2 बच्चा कितना परसेंट लाया, तो 0% लाया, बट्टा आपका अब कितना टोटल छात्र कितना है, तो टोटल छात्र 2 और 18 कितना हो जाएगा, 2 + 18 छात्र है, यानी आपका हो गया 18 × 80 कितना हो गया, 1440। अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 0 कितना, 0 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब 1440 बट्टा 20। 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे काटेंगे 72 बार में कट जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा आंसर, 72। यानी औसत आपका कितना आएगा, 72। समझा कि नहीं समझा, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे हंसिया नो तो बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो जरी चढ़िए ना जी, मजा आ जाएगा रे। ये भाई रे भाई, देखा कि नहीं सर, देखा कि नहीं देखा ना रे, कहेगा देखे नहीं सर, जो दिखाया वही ना देखना था। हाँ, बाकी कुछ मत देखना, अगर कुछ आ भी जाए ना इसके सिवा तो आँख को बंद कर लेना, कहेंगे सर सुन लेंगे जो, तो कानों को बंद कर लेना फिर सिस्टम बंद हो जाएगा। अब देखो सर, तो आना सर थोड़ी सी अब अगले क्वेश्चन की तरफ सर, पता चल रहा ना कि सारा जहरीला क्वेश्चन है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर, आते हैं सर। देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन ये सब देखिएगा सर, ये सब क्वेश्चन देखिएगा ना, तो एक सब क्वेश्चन में एनर्जी अलग है भाई, जुनून अलग है भाई, पता है सब मास्टर तो रख के पढ़ाएगा। औसत बराबर कहेगा ना, योग बट्टा n, एकरा पर 2-4 गो फार्मूला का देगा औसत खत्म हो गया। एग्जाम देने जाता है तो पता है कि वो क्वेश्चन बनवे नहीं करता है, कहता है कि क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया। अरे क्वेश्चन हार्ड पूछता है, आर्यन से एक वो क्वेश्चन फालतू नहीं रहता है सर। इसके सारे लेवल का क्वेश्चन तुम कर लो कॉन्सेप्ट के साथ, मजाल नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट रुक जाएगा, मजाल नहीं कि तुम्हारा सरकारी कॉलेज नहीं मिल जाएगा। अपने आप को सब कोई जैसे मन होता है वैसे पढ़ता है, सब पढ़ के जाएगा, बल कैसे मात्र न्यूटन पूछता है वहाँ पे, खबरदार ये सब कभी नहीं पूछता है। जो पूछता है वो सब पढ़ते नहीं हो, और क्या कहते हो कि एग्जाम में सर हमारा रिजल्ट ही खराब हो गया, सर एग्जाम में हम बच्चा को अटेंड नहीं कर पाए, क्वेश्चन को अटेंड कहां पर कर पाओगे, जब तक पढ़ नहीं पाओगे क्वेश्चन अटेंड कहां कर पाओगे। और सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन फालतू आ गया था। अरे फालतू कहां से आएगा, सिलेबस से क्वेश्चन फालतू नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग की वजह से आ जाता है तो अलग की बात है, लेकिन सिलेबस के फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं आता है। हाँ, ये गौर करना। आइए सर क्वेश्चन देखिए, अधिकांशतः बच्चा सब क्वेश्चन में विकेट दे देगा और कहेगा कि सर क्वेश्चन फालतू पूछ दिया। कहां से पूछेगा,
इसलिए सर सारे पढ़ाने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि परफेक्ट पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, समय लगे बेहतर क्वेश्चन भी करवाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा करके बच्चे को छोड़ दीजिए। आइए सर, इसलिए सर पढ़ाने वाले लोगों के पास फॉलोवर्स कम है, यही कारण है। बल्कि ऐसे मात्र न्यूटन पढ़ाता है, सभी बच्चा को समझ में आ जाता है, लेकिन सभी बच्चा को रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए रिजल्ट उन्हीं के बच्चे को होते हैं जिनके पास फॉलोवर्स कम है और बेहतर पढ़ाते हैं, है ना। इसलिए जिनको पास देखना जो बेहतर पढ़ाते हैं उनके पास फॉलोवर्स भी कम होते हैं सर। तो इसलिए मैं वो नहीं कहता हूँ कि सर मैं भी बेहतर पढ़ाता हूँ, वो मैं नहीं कहता हूँ सर, लेकिन बेहतर पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ और एनी टाइम मैं करता ही रहूँगा। आइए सर, क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी गौर करिएगा सर। कभी बच्चा के मुँह से सुनते हैं ना सर, कभी बच्चा बोलता है तो मुझे कभी कभी अजीब टाइप महसूस होने लगता है कि क्या बोल रहा है, मतलब समझ में नहीं आता है, क्या टीचर लोग पढ़ा करके भेज देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए सर पैसा लेते हैं, थोड़ी सी पैसा तो दूर की बात है, बच्चे की कीमत समझिए, भविष्य की बात होती है। आपके वजह से एक साल वो पीछे रह जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इसलिए आइएगा, पैसा तो आप सब दिन कमाते रहिएगा, आप टीचर है तो पैसा बहुत कमाइएगा। आइए अगला क्या कह रहे हैं ना, कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। कह रहा है यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती हो तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है, तो पिता की आयु कितनी है। फिर से क्वेश्चन को समझना। कह रहा है ना 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती हो तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है, तो पिता की कितनी है। अब देखो कह रहा है पिता की उम्र कितनी है। सबसे पहले वो सोचो ना कि 5 बच्चों की औसत आयु कितना वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु कितना वर्ष है, तो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। अब सोचो कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा। कुल आयु कितना हो जाएगा ये पहले तो सोचो। अच्छा 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो कुल औसत आयु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। बोला 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो कह रहा कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 8 25 40 वर्ष हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन की लॉजिक आगे समझना। कह रहा ना, तो कह रहा यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती हो तो बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है, तो इसका मतलब 5 बच्चों तथा एक पिता, कितना पिता, एक तथा एक पिता की औसत आयु, एक पिता की औसत आयु कितना हो जाएगा। कह रहा 5 बच्चा और एक पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो 15 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु हो जाएगा कितना, 15 को 5 से गुना कर देंगे, यानी 15 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 15। अच्छा रुको नहीं, 15 नहीं हुआ, 16 हो गया, 6 हो गया। अरे रुको देखो इधर, यहाँ पर 5 है ना, ये 5 है, 5 को बच्चा है, एक पिता है, इसका मतलब कितना हो गया, 6 हो गया ना। 5 बच्चा और एक पिता तो 6 हो गया ना, यानी 6 गुने कितना, 15, 15 छक्का 90, यानी पिता की आयु कितना हो गया, तो पिता की आयु कितना हो गया, तो पिता की आयु 90 में से 40 घटा देंगे, यानी 90 माइनस 40 कर देंगे, यानी 50 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा। परफेक्ट क्वेश्चन है सर, राइट क्वेश्चन है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुसता है बट बच्चे की समझ में आता नहीं है, इसलिए फिर से समझ लेना। कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 8 से गुना कर देंगे। फिर बोला 5 बच्चों तथा एक पिता की औसत आयु 15 वर्ष है, इसका मतलब 5 गो बच्चा है और एक पिता है, तो औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो अब देखो 5 गो बच्चा है, एगो पिता, मतलब 6 गो हो गया, तो 6 को 15 के साथ गुना करेंगे, 90 हो जाएगा। तो कह रहा है पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 90 में से 40 को घटा देंगे, 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। परफेक्ट राइट आंसर समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे यस या नो तो बोलिए न जी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए न जी। चैनल पर नए हो सर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े सर। ये आपका उद्देश्य, मेरा संदेश, आप पढ़ो, आप बढ़ो, साथ में हम भी बढ़े।
चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखोगे तो ना जाने कौन सी पागल वाला रूप धारण करोगे। चलिए आइएगा सर, थोड़ा सा देखिए, ये भी क्वेश्चन जहरीले क्वेश्चन है सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना आपका एकदम जहरीले क्वेश्चन है सर। ना जाने मेरा दिमाग कैसा था, क्योंकि सर मैंने औसत का आपको ये तीसरा क्लास ले रहा हूँ सर, तो आपको हार्ड क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, क्योंकि ये लास्ट है सर उसका। आज के बाद मतलब औसत अब नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए क्वेश्चन से मुलाकात करिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ना कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी मतलब 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। कह रहा है एक बल्लेबाज 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसमें उसका औसत यानी 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, जिसमें उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज ने 91वीं पारी में कितने रन बनाया। अब सोचो सबसे पहले, कह रहा है 91वीं पारी में कितना रन बनाया। कह रहा है 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है। कह रहा है 91वीं पारी में, कह रहा है 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है। अब देखो ये सेंटेंस सुनने के बाद अलग फील हो रहा है, मान नहीं लेंगे। माना कि वो बल्लेबाज 91वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो x रन बनाता है। कितना बनाता है, x रन बनाता है। मान लिया मैंने कि 91वीं पारी में x रन बनाता है। फिर क्या बोला, जिसमें उसका औसत 59.6 है। अच्छा उसका औसत कितना है, तो 59.6 है। अच्छा औसत 59 कितना है, 6 है, से बढ़कर 60 हो जाता है, तो कह रहा है 91वीं पारी में कितने रन होगा। अच्छा आप देखो 91वीं पारी में, इसका मतलब 50 में गुना करेंगे कितना को, तो 59.6 प्लस कितना है, x रन बनाता है। मतलब यहाँ पर 59.6 मतलब आपको 50 और इतना गुना कर देंगे, फिर आपको अगला ओवर में x रन मैंने मान लिया, माना कि x माना, बराबर यहाँ पे कितना है, 51 से बढ़कर के 91वीं पारी में कितना हो जाता है, 60 रन हो जाता है। कितना हो जाता है, बढ़कर के 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, बढ़कर के 60 हो जाता है। वो क्वेश्चन बोला, कह रहा है फिर से सुन लेना, कह रहा है एक बल्लेबाज अपने 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसमें उसका औसत 59.6, अच्छा औसत 91वीं पारी मतलब 91वीं पारी खेलिए रहा है। अच्छा 51 पारी वो खेल रहा है, इसका मतलब 50 पारी खेल चुका है, तो 50 में से 59.6 को गुना कर देंगे, अब प्लस अगला जो एक्स्ट्रा खेलेगा x को जोड़ देंगे, बराबर 91वीं पारी में 59.6 से बढ़कर के कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, तो इससे गुना कर देंगे। अब तो क्वेश्चन को समझ गया ना, अरे अब तो क्वेश्चन को समझ गया ना। इसको तोड़ेंगे ना, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29 और आपका हो जाएगा कितना 80, अब प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3060 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में होने गया माइनस में, x बराबर कितना आ गया 3060 माइनस कितना आ गया 2980, कितना आ गया 2980। अब देखो इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया सर जी, तो आपका 80 रन आ गया। कितना आ गया, 80 रन आ गया। तो सर आज तक का क्लास आपको खत्म हो चुका है। औसत का मैंने सारे टाइप आपको पढ़ा चुका हूं सर। तो औसत का जो सारे टाइप पढ़ाए हैं उसको एक बार एक वीडियो मिला दूंगा और सारे आपको यूट्यूब पे अपलोड भी मैं कर दूंगा। तो ऐसे तो 2 वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो दोनों पार्ट का, तो जाकर के देख सकते हैं। सर थैंक यू, आई लव यू। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके।